आधी रात का सन्नाटा छाया हुआ था। माँ की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि उसका बेटा बहू के कमरे में सोने की बजाय उसी के बिस्तर पर बच्चों की तरह आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। बेटे को इस तरह देखकर माँ का दिल एक बार फिर आशंकाओं से भर उठा। वह धीरे धीरे उसके करीब गई और उसके सिर के नीचे तकिया लगाते हुए उसके माथे को सहलाने लगी। तू कुछ परेशान सा लगता है आजकल, माँ ने प्यार से पूछा। बेटे ने आंखें हल्की सी खोली और करवट लेते हुए माँ के और करीब आ गया। नहीं माँ, कुछ नहीं, उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। पिछले महीने पति के गुजर जाने के बाद माँ की खुद की नींद भी गहरी नहीं रही थी। रातें बस आंखें मूंदकर हल्की सी झपकियों में कट रही थीं। ऊपर से बेटे की ये बेचैनी। उसने फिर से पूछा, आजकल तू अक्सर मेरे बिस्तर पर आकर सो जाता है, बहू से नाराज है क्या? नहीं माँ, बेटे ने बात को टालते हुए जवाब दिया और उसके गले लगने की कोशिश की। माँ ने बिस्तर के पास रखे तांबे के लोटे से एक घूंट पानी पिया और फिर बिस्तर पर लेटने के बजाय तकिए का सहारा लेकर दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गई। बेटा, फिर क्या बात है, बता। तेरी ये बेचैनी देखकर मेरा दिल घबराता है। उसने बेटे का सिर अपनी गोद में रख लिया। बेटे ने माँ की घबराहट को महसूस किया और अब उसने सोने का नाटक छोड़ दिया और माँ का हाथ अपने सीने पर रख लिए। माँ, आपको याद है जब मैं बड़ा हो रहा था, पापा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था। हाँ बेटा, लेकिन अपने लिए अलग कमरे की जिद भी तो तूने ही की थी, माँ ने याद दिलाया। हाँ, लेकिन तब आप मेरे सो जाने के बाद मेरे कमरे में आ जाती थीं, मेरे माथे को सहलाती थीं और अक्सर वहीं सो जाती थीं। माँ मुस्कुराई और बोली, और सुबह तू मुझे अपने पास पाकर तू मुझसे एक सवाल पूछा करता था, याद है? हाँ माँ, मैंने पूछा था, क्या आप पापा से नाराज हो? बेटे ने धीरे से कहा। माँ यह सुनकर मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, पर तुझे ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि मैं हमेशा आपको पापा के साथ दिखना चाहता था, बेटे ने भावुक होकर कहा। माँ ने झुककर बेटे का माथा चूमते हुए कहा, बेटा, मैं भी तुझे हमेशा बहू के साथ देखना चाहती हूँ। माँ, तब आप पापा को अकेला छोड़कर मेरे पास क्यों आ जाती थीं? बेटे ने आखिर अपनी जिज्ञासा माँ के सामने रख दी। माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, मुझे डर लगता था कि कहीं तू अकेले कमरे में डर ना जाए। बेटे की आंखें भर आईं। उसने कहा, माँ, अब जब पापा नहीं रहे, मुझे डर लगता है कि कहीं आप अपने अकेलेपन से डर ना जाओ। इस वार्तालाप के बाद माँ बेटे एक दूसरे से लिपट गए। उनकी सारी बातें, सारे सवाल जवाब आंसुओं में बह गए। उस रात माँ और बेटे ने एक दूसरे के दिल की बातें सुनी और अपने गम को साझा करते हुए सुकून पाया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।